डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पर की प्रेस वार्ता। केंद्रीय बजट 2026 को बताया देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला। कहा बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास का विशेष जोर। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का लिया फैसला। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का होगा गठन। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना होगा अनिवार्य। ट्रैकिंग और पर्वतारोहियों के लिए खुशखबरी। 83 हिमालय चोटी पर्वतारोहण अभियान के लिए खुली। सीएम धामी ने निर्देश पर लिया गया फैसला। पौड़ी जनपद के चरण गांव में जंगली जानवरों का आतंक। भालू के हमले से युवक हुआ घायल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय बजट 2026 को देश की भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में विश्वास का बजट है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में इको टूरिज्म और पर्वतीय ट्रेल के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को खास लाभ मिलेगा। और उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और स्थायी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट से भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसान सशक्त होंगे, महिला सशक्तिकरण को और बल मिलेगा तथा युवाओं के लिए नए अवसरों का विस्तार होगा। आत्मविश्वास का ये बजट है। पुराने बजट कितने टोटल बजट से काम है? टोटल बजट कितना काम हो गया? उत्तराखंड राज्य को इस बजट जो प्रावधान नए बजट में किया गया है, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। उसी का परिणाम है कि केंद्र की 3.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं हमारे राज्य के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, परियोजनाओं के क्षेत्र में, रेल, रोपवे, हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में गतिमान है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस दूरदर्शी बजट को प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड की जनता की तरफ से आभार। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू करने का काम किया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सबका काम करने का अपना तरीका होता है। अंकिता मामले में भी परिजनों के पत्र के साथ हमने तमाम पत्रावलियों को भारत सरकार को भेजने का काम किया है, जिसके बाद जांच शुरू हुई है और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा, जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, तो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार करती थी, सरकार को पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो,
फोटो ले लो यार। हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन के बीच अचानक पहाड़ी क्षेत्र में जंगल में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के बाद प्रशासन, सिंचाई विभाग, वन विभाग और अन्य सरकारी महकमों में तत्परता कार्रवाई शुरू की और आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर रवाना किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर को लेकर कहा कि सरकार जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है और संबंधित विभागों को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। ये हमारे लिए चूंकि पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग काबू पाएं। नहीं, इस बार ये हमारे लिए चूंकि पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग काबू पाएं। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अब ये प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की ओर से आयोजित शिव कथा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शास्त्रों में भगवान शिव के अद्वैत स्वरूप का वर्णन किया गया है। ना कर्ता, ना क्रिया, ना योग, ना ज्ञान, ना भोग। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये श्लोक हमें बोध कराता है कि शिव हमारे भीतर की चेतना में विद्यमान है। साथ ही इस दौरान सीएम ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति आज संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद भ्रमण के दौरान गोला नदी पर सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से निर्माणाधीन जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परियोजना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। साथ ही इस दौरान सीएम ने परियोजनाओं की समयबद्धता, गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जाए। कौशल विकास के तहत अब तक किए गए कामों की प्रगति और स्किल्स प्राप्त युवाओं को फॉरवर्ड लिंकेज से जोड़ने को लेकर सीएम धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान चर्चा की गई है राज्य में आईटीआई एवं तकनीकी संस्थानों और शिक्षित युवाओं की संख्या बढ़ने के बाद भी उद्योगों में उनकी प्लेसमेंट और संतोषजनक वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है,
जिस पर सीएम ने इसे प्रबंधन, समन्वय और प्लेटफॉर्म स्तर पर कमी का संकेत बताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा, कौशल और अन्य संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय से इस विरोधाभास को दूर करने की जरूरत है। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 11,000 से अधिक उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मचारी हमारे ही भाई बंधु हैं और लंबे समय से उनकी मांग थी कि जिसे पूरा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। सरकार ने प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार जिन लोगों को लक्षित करके योजना बना रही है, अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर उन लोगों के कोई प्रश्न या कोई आशंका है तो सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है और विकास सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है तो हमारी सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है। विकास सुनियोजित हो, विकास व्यवस्थित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था भी किसी भी हद तक बिगड़े नहीं और किसी को न बिगाड़ने की इजाज़त सरकार देगी। इसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो सरकार अपने स्तर पर ले रही है। हम इस देवभूमि के स्वरूप को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसके स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक से उसका अनुपालन हो, ये भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक की है। मैं समझता हूँ कि इसके पश्चात हमारे जो भी अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति और सजग रह करके जो कानून व्यवस्था है उसका अनुपालन करवाने में सफल हैं। उत्तराखंड ने साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्वतारोहण को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने वन विभाग के समन्वय से गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय क्षेत्र की 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहण अभियानों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड को वैश्विक पर्वतारोहण मानचित्र पर एक सशक्त और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। पर्यटन सचिव धीरज गबियाल ने जो बात हो रही है, जो भारत सरकार ने अभी अपने बजट में बात रखी है, वाकई में हम लोग के लिए, खासकर
हिमालयी राज्यों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जितने भी ट्रेल्स वगैरह में डेवलप कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इसमें। और इसमें होगा क्या कि जब भारत सरकार का अपना एक सहयोग रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें अपनी ओर से प्रयासरती है। तो पहली बार जैसे उत्तराखंड में पूरे स्टेट में लगभग जो ट्रैक रूट्स हैं तो उनको उनकी मैपिंग करा रहे हैं पहली बार। और रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, रूरल एरियाज में लोगों को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार की स्थितियां उत्पन्न कराने के लिए, तो ये जो बजट की घोषणा है ये हमारे लिए काफी लाभकारी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है।
आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की घोषणा की थी, जिसके बाद राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है, जहां नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया गया है और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर इस प्राधिकरण में प्रोफेसर और विद्वानों को नियुक्त किया गया है, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। मैं राज्य के अपने लोकप्रिय अति न्यायप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा। वन विभाग भूमि सर्वे को लेकर ऋषिकेश पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में रहा है। ऐसे में एक नए मुद्दे को लेकर ऋषिकेश फिर सुर्खियों में आ रहा है। आप बता दें, दरअसल ऋषिकेश के बापू नगर और मीना नगर क्षेत्र को लेकर उठ रहे विरोध का मुद्दा संसद में गूंजा, जिस पर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में शून्यकाल के दौरान स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकार और विकास की चिंताओं की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। महेंद्र उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 50,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं। नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहां की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापू ग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।